हेलो दोस्तों, मैं मोनिस अली खान अपने न्यू एजुकेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है पेरीमीटर, परिमाप। आइए पेरीमीटर को जानने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को जानना होगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। द वर्ड पेरी ग्रीक मीन्स, ग्रीक भाषा में पेरी का अर्थ होता है अराउंड, मतलब चारों तरफ। द वर्ड पेरी ग्रीक मीन्स अराउंड एंड मीटर मीन्स मेजरिंग, मतलब नापना, चारों ओर की भुजाओं को नापना पेरीमीटर कहलाता है। कोई भी हमारी वस्तु है उसके चारों ओर की हम भुजाओं को नापेंगे, वो हमारा पेरीमीटर मतलब परिमाप कहलाता है। पेरीमीटर देयरफॉर मीन्स measuring around a figure or curve or the sum of the line segment of a plane figure is called its perimeter। चारों तरफ की भुजाओं को नापना, चाहे हमारा कोई भी प्लेन फिगर हो या हमारा कर्व मतलब मुड़ी हुई कोई चीज हो, उसको नापना हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहलाता है। अब सबसे पहले हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मेरी भुजाएं हैं, यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यह है 4 सेंटीमीटर और ये हमारी 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये मेरा त्रिभुज है। इज ए ट्राइंगल सच दैट पी क्यू, जो हमारी पी क्यू भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारी जो भुजा है ये वाली कितनी है 4 सेंटीमीटर। एंड पी आर, और पी आर जो हमारी भुजा है ये हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा होगा त्रिभुज का पी क्यू आर बराबर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों के तीनों साइड्स का हमारा सम होगा, मतलब जोड़ होगा। पी क्यू प्लस पी क्यू मेरी कौन सी भुजा है ये, पी क्यू प्लस क्यू आर मेरी कौन सी भुजा है ये, और प्लस पी आर मेरी कौन सी भुजा है ये। तो पी क्यू मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर मेरी कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड प्लस पी आर मेरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इनको मैं सम करूंगा, 5 प्लस 4 बराबर 9 प्लस 5 बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मेरा इसका क्या होगा, परिमाप होगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का परिमाप निकालना सिखाया। अब मैं आपको बताऊंगा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ग बनाया हुआ है, आइए देखते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ये मेरा वर्ग है ए बी सी डी। और ये आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी सी डी मेरा ये वर्ग है, ए से लेके बी तक ये मेरा 4 सेंटीमीटर, बी से सी तक 4 सेंटीमीटर एंड सी से डी तक 4 सेंटीमीटर और डी से फिर ए तक 4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, किसी भी वर्ग का स्क्वायर निकालने के लिए हम ए बी सी डी बराबर हमारे इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस ए डी। ए बी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस सी डी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस ए डी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड 4 बराबर मेरा कितना होगा 16 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा स्क्वायर का पैरामीटर। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आयत किसे कहते हैं। मेरे पास ये बुक है, जिस की भुजा आमने सामने की बराबर होगी वो क्या कहलाएगा, मेरा आयत कहलाएगा, मतलब रेक्टेंगल। जैसे ये मेरी बुक है तो आप देखेंगे कि इसकी ये वाली भुजा ये इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये शेप मेरा क्या कहलाएगा, आयत, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में रेक्टेंगल। अब यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है। तो इसमें लेंथ जो हमारी ए बी जो लेंथ है वो हमारी है 6 सेंटीमीटर। ए बी मेरी देखो आप ये देख सकते हैं, ये लेंथ है मेरी वो 6 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई है बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वी ऑलरेडी नो, हम पहले से ही जानते हैं दैट अपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा की जो साइड होती है ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो बराबर होती है। जैसे ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी अपोजिट क्या है मेरी डी सी। तो ए बी किसके बराबर, ए बी के बराबर क्या होगा डी सी होगा। और ऐसी मेरी क्या है बी सी मेरी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो बी सी के अपोजिट क्या है मेरी डी ए, वो भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वी ऑलरेडी नो, हम पहले से ही जानते हैं दैट अपोजिट साइड में जो विपरीत दिशा में जो साइड होती है ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, वो बराबर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे है कि ए बी बराबर है मेरे सी डी,
ए बी जो मेरी ये रेखा है वो है 6 सेंटीमीटर और वो किसके बराबर होगी, सी डी के, सी डी, और ये दोनों क्या है, लेंथ है। ए बी बराबर होगी सी डी और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बोलेंगे लेंथ मतलब लंबाई। और बी सी, बी सी बराबर होगी ए डी के। बी सी मेरी कौन सी रेखा है, ये है बी सी, तो बी सी मेरी क्या है, ये मेरी इसकी ब्रेड्थ है मतलब चौड़ाई, वो किसके बराबर होगी, एडी के बराबर। और एडी ये दोनों के आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो लंबाई हो गई और दो चौड़ाई हो गई, ये मेरी दो लंबाई हो गई और ये मेरी दोनों चौड़ाई हो गई। तो हम बोलेंगे पेरीमीटर निकालेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी मेरी क्या है 6 सेंटीमीटर और बी सी मेरी क्या है 4 सेंटीमीटर, ये हमारी चौड़ाई हो गई। उसके बाद मेरी क्या है सी डी, सी डी मेरी क्या है हमारा, इसकी ये एक लंबाई हो गई और प्लस ए डी और ये एक चौड़ाई। तो यहाँ पे होगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें दो लंबाई हो गई और दो चौड़ाई हो गई, इसे बोलेंगे 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मेरी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई मेरी 6 प्लस 4, यहाँ पे 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गई। तो लंबाई यहाँ पे मैंने एक लंबाई को जोड़ लेते हैं 6 प्लस 4 मतलब लंबाई और चौड़ाई और उसका दुगना निकाल लेंगे। 6 और 4 कितने होते हैं 10 और 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ढाई 20, इन दोनों का इन सबका परिमाप आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर।